हेलो बच्चों, आज है कि हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग वीडियो का पहला नंबर जो बनाया था, बस उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट नंबर 1 करके हमने लिख करके डाल दिया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब वीडियो जो दूसरा वाला ये जो बनाने जा रहे हैं, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बनेगा, अर्थात गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा बनेगा। यानी कि इसको हम लोग ना वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये सब बातें आप लोग को जरूर बताएंगे। और एक लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको एकदम पूरा एकदम याद हो जाएगा। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, खूब बढ़िया से याद करेंगे कि उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होता है, खूब बढ़िया से याद कर जाएंगे। भले ही आप उस वीडियो को आप देख लिए होंगे, पूरा फुल तक देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, जरूर मजा आएगा लास्ट में। तो हम लोग जो है कि बिना कुछ देरी किए हुए, मक्खियों को न मारते हुए, मच्छरों को न खाते हुए और इसको देखते हैं और रफ और कलम को निकाल लेते हैं और तैयारी के साथ जोश के साथ लपट जाते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है कि पहले आते हैं इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा देखिए। अब इनकी परिभाषा क्या है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है ना। परिभाषा ये कहती है कि कुछ नहीं कहती यार, पहले इसको फिगर तो बनाओ तब तो होगा। तो पहले बनाते हैं, ले ले सेंट गमकौआ राजा जी, गमकौआ मार के घूमबा का हो भैया। ये बनेगा ऐसा चित्र, ये ऐसे, ये है इसका। तो सबका भाग हम बनाएंगे, घबराना नहीं है। ये वाला पोर्शन, ये इसके दबे हुए भाग पर पेंट करेंगे और इसके भाग देखिए। अब हम क्या करते हैं इसके कि ये है हम लोग का ध्रुव, इसको हम लोग P से दिखाते हैं, तो इसको भी P से दिखाते हैं। जो लाइनिंग जो खींची गई है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो होगा क्या भाग है कि अगर इसको हम लोग गोला अगर बना करके एक भाग से काटने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सेंटर इसका ही होगा। तो सेंटर इसका हम मान लेते हैं कि सेंटर इसका कहीं पर ये होगा और इसका सेंटर कहीं पर ये होगा, ठीक है। और ये जो है कि इसका पॉइंट होती है, इसका फोकस होता है। तो क्या इसका भी फोकस तो होगा, सॉरी इसका भी तो इसके बीच में जस्ट फोकस होगा। मतलब इनके और इनके बीच में एकदम ये फोकस होती है, ठीक है ना, फोकस एकदम होता है, याद रख लीजिए हमेशा के लिए। अब उसके बाद देखिए, अब इसका भाग है, बस यही है इसका मुख्य अक्ष क्या क्या है। अब देखिए इसे कहते हैं ध्रुव कहते हैं, तो हिंदी में ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। और इसे कहते हैं यहाँ से ध्रुव कहते हैं, ये है ध्रुव। और ये है हम लोग का उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दिख रहा हो, उत्तल दर्पण ये। और ये हम लोग का अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हम लोग का अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब देखिए ये इसे कहते हैं हम लोग का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसे कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और इसे कहते हैं यहाँ पर फोकस दूरी। सबकी परिभाषा जो है आपको मिल जाएगी, लेकिन जो हमने बताया है शुरुआती की बात, पहले उस पर ध्यान देते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो परिभाषाएं आपको यही मिलेगी हम लोग के माध्यम से। इसको जो है कि कॉपी में नोट कर लीजिए, फिलहाल में इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपने वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं कहाँ पर पता है, अब हम चलते हैं विदेश में। विदेश का मतलब ही हुआ, अब आते हैं गोलीय दर्पण संबंधित, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम,
खींचने के नियम, जरा ध्यान से सुनिए इसको। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या है? खींचने के नियम बस यही है इसका। देखिए, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के निम्नलिखित 3 नियम होता है। ऐसे कहा जाए तो 6 नियम होगा। उत्तल दर्पण का अलग होगा तो अवतल दर्पण का अलग होगा। हम लोग एक ही में दोनों को भाग को बनाएंगे, ठीक ना। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम लगभग 3 होते हैं 3 नियम होते हैं, ठीक ना। इसके 3 नियम हैं, 3 नियम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, हम लोग ना इसको हम लोग याद कर लीजिए एकदम पूरा का पूरा। पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे करके, हाँ ऐसे बनाओ 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 बने 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 सुरती बीड़ी खाओ पियो मस्त रहो, दांत में कीड़े पड़े तुम्हारे, कहीं खा रहे हो भैया। ये है इसका ध्रुव P, और ये है इसका फोकस F, ये है इसका कौंची, ये है वक्रता केंद्र C, ठीक है। अब आते हैं ऐसे पिठिया वाला, ऐसे करके ऐसे, और ये है इसका, और ये इसका जो है आंतरिक भाग को रंग देते हैं। अब ये मत करना कि कटिया मार दिया गया है गधा वाला। ये हो जाएगा यहाँ पर ध्रुव, ये हो जाएगा इसका C, ये हो जाएगा इसका F। कितना बढ़िया चीज है यार। अब देखिए, ये है मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, ध्रुव, और ये हो जाएगा हम लोग का अवतल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण, ध्रुव, फोकस, वक्रता, त्रिज्या, अर्थात वक्रता केंद्र भी कहते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें अगर खींचें अगर हम लोग कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है भैया, फोकस से आती प्रतीत होती है भैया। ये केमा मिलेगा, ई मिलेगा सेकेंड, मतलब इसी का उत्तल दर्पण में मिलता है भैया। ई है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखो अब ये दोनों नियम हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, उत्तल अवतल दोनों हैं। देख कई में दोनों ने मान लिख दे जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एक लाइन, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। वो किसमें हुआ घटना भैया, ई हुआ अवतल दर्पणवा में, अवतल दर्पण में घटना हो रही है ऐसा। या फिर जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। किसमें होता है घटना ये वाला, उत्तल दर्पण में भैया। इतना बढ़िया चीज है ना भैया, कभी भी आप याद रखिए, कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक लिख रहे ना। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के जो नियम होते हैं 3 नियम है। फर्स्ट ला इसका यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, है ना, परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है, अवतल दर्पण में होती है घटना ऐसा। और ये जो है कि या तो फिर जो है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये उत्तल दर्पण में ऐसा घटना होता है। या प्रतिबिंब खींच करके ही आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जो है कि इसका दूसरा नियम देखते हैं इसका ना। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हम आपको बता करके एकदम लिखवा करके एकदम बता करके पूरा मानेंगे एकदम। देखो कैसे बनाते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम इसका ये कहता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, तो पहले बनाओ, उसके बाद जो है इसको लिख दिया जाएगा। चूंकि लिखने के बाद ही जो है कि ये सब चित्र वित्र बनाना है। ये यहाँ पर ऐसे, ये इसका दबा हुआ तल पर पारे की कलई कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से ध्रुव, और ये हो जाएगा इसका C, और ये हो जाएगा इसका F, और ये भी इसका ऐसे कर दीजिए। यहाँ से हो जाएगा P,
ये हो जाएगा इसका C, ये हो जाएगा इसका F। ठीक है, अब क्या है कि इस पर वस्तु को कुछ नहीं, दूसरा नियम बस ये एकदम सिंपल सी भाषा है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें जो है ना कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें ना परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर तो हो ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप करा दीजिए। तो बस यहाँ पर लिखना है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। उत्तल अवतल दोनों में घटना होती है। ये है यहाँ से अवतल दर्पण, ये है यहाँ से उत्तल दर्पण भैया। बस इसको याद रख लो यार, बहुत कुछ थोड़े नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये ना। पहला नहीं हमने लिखा है कि मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली, मतलब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में ऐसा घटना होता है, लिख लीजिए। अब इसका तीसरा नंबर आता है। तीसरा नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए। ये सिर्फ याद करने के ही सिर्फ लायक हैं, सब समझने लायक हैं। अब देखिए इसका तीसरा जो नियम है ये क्या करता है कि ये ऐसे दोनों हम लोग बनाते हैं, ऐसे इसके जो है ऊपर वाले भाग पर रख दीजिए, और ये वाला भाग ये हो जाएगा ध्रुव, ये हो जाएगा इसका F, ये हो जाएगा इसका C। और जस्ट ऐसे ही एक और भाग बनाइए, ऐसे इस भाग के अंदर वाले पोर्शन को रंग दीजिए। ठीक है, ये वाला भाग को यहाँ से P, और ये है यहाँ से F, और ये है इसका C। अब देखिए जो प्रकाश की किरणें हैं वह ना वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वह जो है बिना विचलित हुए टकरा करके उसी माध्यम वापस लौट आती है, उसी रास्ते से ही। ये दोनों घटनाएं ऐसे होती है, इसमें भी ऐसे भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम वापस लौट आती है। उत्तल और अवतल दोनों में घटना होती है। ये अवतल दर्पण है और ये जो है कि यहाँ से उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बस यहाँ लिख देनी है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इस घटना को देखिए, ये है सब है ना। हम आपको शुरू में बताए थे, एक बात बताए थे ना, वो कौन वाली बात बताए थे? ये बात कि हम ना जाते जाते वक्त में आपको बताएंगे उत्तल और अवतल की पहचान चुटकियों में आप कीजिए। उत्तल को उत्तल को कभी भी उठल कहिए। उठल मतलब कौन सी? ये है परावर्तक तल, याद रख लीजिए इसको। उत्तल कहना है तो उठल है, उठल का मतलब वही पर प्रकाश की किरणें आपतित करानी है। हम कह दें अवतल, अव मने होता है दबा हुआ तल। एकर मतलब कि इसका जो परावर्तक तल होगा वह दबे हुए तल पर होगा, याद रखिएगा बस, है ना। उत्तल उठल, ये है अवतल दबा हुआ तल। तो ये दबा हुआ तल, बस इसको ही याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है इसको आप लोग इसको
याद कर लीजिए तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो मान लीजिए हम जो है कि बार बार वीडियो को बना करके पूरे फिजिक्स के लेक्चरर को जो है कि इस पर हम लोग अपलोड कर देंगे। आप याद करिएगा खूब बढ़िया से, ठीक है ना। आप जो है कि पेन और कलम के साथ ही बैठा कीजिए, नहीं तो फिर कुछ भी फायदा नहीं है यार। नोट करेंगे तभी अच्छा है, ठीक है। अब जो है कि इस पर धन्यवाद देते हैं, जाते हैं।